झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में जांच के लिए ईडी ने दूसरा समन भेजा है। समन के साथ साथ ईडी ने अपना जवाबी पत्र भी भेजा है, जिसमें उन्होंने पहले भेजे गए सीएम के पत्र का जवाब दिया है। इस बार मुख्यमंत्री को 24 अगस्त को ईडी के दफ्तर में बुलाया गया है। सीएम के द्वारा भेजे गए पत्र में उन्होंने केंद्र के इशारे पर राज्य सरकार को परेशान करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद ईडी ने समन जारी किया था। ईडी ने अपने पत्र में यह स्पष्ट किया है कि उन्हें राजनीतिक वजहों से समन नहीं जारी किया गया है, बल्कि जमीन घोटाले की जांच के दौरान आए तथ्यों के आधार पर ही यह कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का जवाब मिला है और ईडी ने यह साफ तौर पर बताया है कि राजनीतिक वजहों से समन जारी नहीं हुआ है और उन्होंने बताया है कि यह समन जमीन घोटाले मामले में जारी किया गया है। विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी नीरज जुट चुके हैं। नीरज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का दूसरा समन जारी किया गया है, जिसमें ईडी ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये राजनीतिक वजहों से जारी नहीं किया गया है। इस पर क्या कुछ विशेष जानकारी है? देखिए, बीते दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक पत्र ईडी को लिखा था और उसमें उन्होंने कहा था कि वो ईडी को लेकर जो है ये कानूनी कार्रवाई अपना सकते हैं। उन्होंने कहा था कि जो ईडी के द्वारा समन जारी किया गया वो राजनीति से प्रेरित है। उस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो आरोप थे उस पर ईडी ने जवाब दिया है। ईडी ने बताया है कि जिस तरह से जांच चल रही है और जांच में जो तथ्य सामने आए हैं ईडी के पास, उसी आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन किया है। आपको बता दूं कि 13 अप्रैल झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के 21 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और बड़गांव के सीआई भानु प्रताप प्रसाद के यहाँ पे भी छापेमारी की गई थी और उनके एक आवास से कई पेटी दस्तावेज बरामद किए गए थे और उन दस्तावेज में कई तथ्य मिले हैं और उन तथ्य के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो नाम है वो सामने आ रहा है और इसी को लेकर ईडी ने समन जारी किया है। पिछली बार उन्हें 14 अगस्त को बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए आने से इनकार कर दिया था कि ये जो समन जारी किया जा रहा है ईडी की ओर से ये राजनीति से प्रेरित है। उसके बाद दोबारा ईडी ने समन जारी किया और 24 अगस्त को उन्हें बुलाया है और फिर भी कह सकते हैं कि लगातार जो है बातें सामने आ रही है, राजनीतिक बयानबाजी हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी समन किया जा रहा है वो राजनीति से प्रेरित है। लेकिन आज कह सकते हैं कि अभी ताजा जानकारी ये है कि ईडी ने अपने बिंदुवार जवाब दिया है और इसमें ये बताया है कि जिस तरह से ईडी ने जांच किए हैं और जो तथ्य लगातार सामने आ रहे हैं उन्हीं आधार पर ईडी ने समन जारी किया है और ये भी बताया है कि अभी तक जितने भी जांच किए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये मामला लगातार सामने आ रहा है। हालांकि सीएम की ओर से ये भी जवाब में दिया गया था, जब आपको याद होगा कि पिछले वर्ष 17 नवंबर को उनसे पूछताछ की गई थी और वो पूछताछ अवैध खनन मामले में थी। लेकिन उस दौरान ये जो सीएम हेमंत सोरेन ने जो अपना पत्र लिखा था पिछले उसमें ये बताया है कि उन्होंने अपने जो जितने भी परिवार के प्रॉपर्टी की जानकारी है 30 नवंबर को दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी ईडी ने ये बताया कि उन्हें इस संबंध में जानकारी है, लेकिन अभी जो पूछताछ होना है वो नए तथ्यों के आधार पे होना है। तो ईडी ने अपना रुख जो है स्पष्ट कर दिया है कि ईडी किस मामले में उनसे पूछताछ करना चाहती है और क्यों पूछताछ करना चाहती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या सीएम हेमंत सोरेन ईडी के समन पर हाजिर होंगे या फिर वो न्यायालय का रास्ता अपनाएंगे। काजल जी नीरज, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ।